हेलो एवरीवन। सो एग्जाम में अगर आप भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं तो आज से आपका कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म, क्योंकि जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ वो 100% आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। देखिए, जब भी आपको एग्जाम में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी लार्जेस्ट फ्रैक्शन है या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, तो आपको सबसे पहले फ्रैक्शंस में ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अब देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, आपको ये पहले पता होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी होती है हैव ऑलवेज लेस न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब कि आपकी ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें आपका न्यूमरेटर क्या होता है, ऑलवेज लेस देन होता है देन आपके डिनोमिनेटर से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है 3/4, 1/2, 5/6। अब आप देख रहे हैं इन फ्रैक्शंस में आपका जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर का नंबर है, उसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। तो जो न्यूमरेटर है आपका वो क्या है, आपके डिनोमिनेटर से स्मॉल है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, हैव ऑलवेज ग्रेटर न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी अपोजिट होती हैं, जिसमें आपका न्यूमरेटर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसमें आपका जो न्यूमरेटर होगा वो आपके डिनोमिनेटर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब देखिए, एक बात आती है क्वेश्चंस की कि अगर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो कैसे करेंगे। फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस इन फॉलोइंग। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको अगर फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन में लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस कौन सी हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको आपकी फ्रैक्शंस में ये देखना है कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ये आपको कैसे पता चलेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपकी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर छोटा है आपके डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा, वो फ्रैक्शन आपकी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 7/8 है, 5/6 है, 3/4 है, 2/3 है। तो आपके जो न्यूमरेटर हैं वो आपके डिनोमिनेटर से क्या है, छोटे हैं। दैट मीन्स ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी फ्रैक्शंस का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस है वो कितना है। अब आप देखिए 7/8 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, देख रहे हैं आप, 1 है। अब देखिए 5/6 है, तो यहाँ पे भी आपका कितना डिफरेंस है, 1। 3/4 में भी आपका डिफरेंस कितना है, 1। 2/3 में भी आपका डिफरेंस कितना है, 1। अगर आपकी फ्रैक्शंस की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो अगर सेम आता है आपका, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसमें आपको चेक करना है कि आपकी फ्रैक्शंस का जो न्यूमरेटर है कौन सा बड़ा है। जो फ्रैक्शन आपकी विद ग्रेटर न्यूमरेटर होगी वही फ्रैक्शन आपकी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है वो कौन सा है, 7। तो आपका जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है वो कौन सा हो गया, 7/8। स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ आपका, विथ स्मॉल न्यूमरेटर। तो स्मॉलेस्ट आपका कौन सा आ गया, 2/3, क्योंकि आपका स्मॉलेस्ट जो न्यूमरेटर है वो कौन सा है, 2। दोबारा रिपीट करवा रही हूँ, अगर आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है और उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो अगर आपका सेम आता है, तो फिर आपका जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आपका ग्रेटर होगा, वही फ्रैक्शन आपकी क्या होगी, ग्रेटर फ्रैक्शन होगी, लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी। और जिसका स्मॉलेस्ट होगा आपका न्यूमरेटर, वो फ्रैक्शन आपकी क्या आ जाएगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब आता है आपका सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में देखिए यहाँ पे आपका आता है, अगर आपको ऐसे आया हो 8/7, 6/5, 4/3, 3/2, इसमें आप देख रहे हैं कि आपकी जो फ्रैक्शंस हैं वो कौन सी है, किस टाइप की है। तो यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर है वो आपके डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर है। तो ये आपकी कौन सी टाइप हुई, आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो आप देख रहे हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आप इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो आपको पता चल गया। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है वो भी आप देख रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जो गैप है वो भी कितना है, 1 है। अब बात आती है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब देखिए आप इजीली पता लगा सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या था कि जो ग्रेटर न्यूमरेटर था वही आपका क्या था, लार्जेस्ट फ्रैक्शन था। अभी आपका जो ग्रेटर न्यूमरेटर होगा वो आपका क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे ग्रेटर जो आपका न्यूमरेटर है वो कौन सा है, 8/7। तो आपकी 8/7 जो फ्रैक्शन है वो आपकी क्या आ गई, स्मॉलेस्ट। और 3 आपका ग्रेटर क्या है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन। इसका न्यूमरेटर आपका स्मॉलेस्ट है और ये आपकी क्या बन जाएगी, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। अभी यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए सेकंड वाले में आपका स्मॉलेस्ट 8/7 आ गया और लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपका 3/2 आ गया। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की।
थर्ड में आप देख रहे हैं 2/3 है, 1/5 है, 3/4 है, 5/6 है। अब आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो कौन सी है, प्रॉपर है। आपके सारे के सारे जो न्यूमरेटर हैं वो आपके डिनोमिनेटर से क्या हैं, ग्रेटर हैं। अब देखिए अगर ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपका गैप जो है वो सेम नहीं है, तो या तो आप मैं दो चीज़ें बता रही हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं। आपके जो डिनोमिनेटर हैं उनका आप क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो एलसीएम आ गया, आपके डिनोमिनेटर कितने हैं, 3, 5, 4 एंड 6। इनका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम निकालना तो आई होप सभी को आता है। तो इसका एलसीएम कितना है, 60। अगर किसी को नहीं आता है तो एलसीएम की भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप चैनल में जाके वो देख सकते हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ पे एलसीएम 60 आ गया है, तो आपने क्या करना है, आपकी जो फ्रैक्शंस हैं उनका आपने डिनोमिनेटर, देखिए मैं दो टाइप बता रही हूँ, आपकी जो फ्रैक्शंस हैं उनका डिनोमिनेटर आप 60 बना दीजिए। तो 60 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2/3 मल्टीप्लाई में आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे आपका मल्टीप्लाई करने पर 60 जो है वो डिनोमिनेटर बन जाए। तो कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर आपका 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे भी 20 से ही, 23 कितना हो जाएगा, 60। तो देखिए आपको सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सेम यहाँ पे भी आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका डिनोमिनेटर सेम बन जाए। अब आपकी जो सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा तो आप उसको लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे मैं एक करवा देती हूँ, 2/3 इंटू कितना आ जाएगा, 20 से ऊपर भी 20 से नीचे भी। तो आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 40 डिवाइडेड बाय 60। नेक्स्ट में देखिए 1/5 है, मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, 60 बनाना है आपका डिनोमिनेटर। तो सेम नंबर से ऊपर भी और सेम नंबर से नीचे भी। तो 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12 डिवाइडेड बाय 60। अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन सा है आपका, 3/4। तो 3/4 को किस नंबर से करेंगे, 15 से। तो नीचे भी 15 से करना पड़ेगा। तो कितना आ गया ये आपका 15 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय 60। और यहाँ पे 5/6 को करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 10 से। अब देखिए 10 5 * 50 और डिवाइडेड बाय 60। अब देख रहे हैं ये आपकी लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं, सारे के सारे डिनोमिनेटर आपके क्या है, सेम है। तो कौन सी फ्रैक्शन का आपका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है, वो आपका है 5/6 का। और सबसे छोटा किसका आ रहा है आपका, 1/5 का, 12 न्यूमरेटर। आप सभी को पता है जब लाइक फ्रैक्शंस होती हैं तो उसमें जो आपका ग्रेटर न्यूमरेटर होता है वही आपकी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होती है, और जो स्मॉलेस्ट आपका न्यूमरेटर होगा वो आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आएगा। एक टाइप तो आपका ये हो गया। दूसरा देखिए कैसे करेंगे, दूसरे टाइप में अगर आपको करना है तो 60 आपका आ गया था, तो यहाँ पे आपकी फ्रैक्शन थी 2/3। 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा, ये आपका 40 आ गया। अब दूसरा था आपका 1/5, 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12, यहाँ पे आपका आ गया 12। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 3/4। 3/4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका बन रहा है 15, 15 3 कितना हो गया, 45। और लास्ट था आपका 5/6। 5/6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका रहा है 10 और ये आपका बन रहा है 50। अब कंपैरिजन कर लीजिए कि चारों जो नंबर आ रहे हैं आपके वो कौन सा सबसे बड़ा है। तो 5/6 का आपका सबसे ग्रेटर आ रहा है और स्मॉलेस्ट आपका 1/5 का 12। यहाँ से भी आपको पता चल रहा है, और सेम यहाँ से देखने से भी अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको 60 से ही मल्टीप्लाई कर देना है तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं अपना आंसर। तो देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसका जो लार्जेस्ट आपका फ्रैक्शन आया है वो कौन सा आया है, देखिए लार्जेस्ट आपका आ गया है यहाँ पे 5/6 और स्मॉलेस्ट आपका आ गया है 1/5। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।